Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Banking Tricks. So 10 days 10 मैराथन की सीरीज में आज है हमारी लास्ट मैराथन IUPS PO प्रीलिम्स के लिए। आज करेंगे हम पजल की मैराथन। वो 10 पजल जो लास्ट ईयर आपको IUPS PO में देखने को मिली थी, वही 10 पजल मैं आपको आज लास्ट मैराथन में करवाने वाला हूँ। तो इन पजल्स को आप उसी माइंडसेट से करना जैसे आप एग्जाम में करते हो, जिस स्पीड से करते हो उसी स्पीड से करने का ट्राई करना। कंप्लीट मैराथन की सीरीज चली थी हमारी। जिन्होंने प्रीवियस मैराथन नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखना, वो आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पजल का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। जितना भी बनता है आपसे, जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी बनाने का ट्राई करो, ठीक है। 6 पर्सन इसमें हमारे सामने 6 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं और सभी पर्सन, और सबके पास डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, सबके पास वेरिएबल है। तो कोशिश करो कि ये पजल आपसे 2 मिनट के अंदर बन जाए। 2 मिनट से ज्यादा टाइम आपको इस पजल को बनाने में ना लगे। 2 मिनट के अंदर आपसे ये पजल बन जाए। तो बनाते हैं इस पजल को। सबसे पहले अपना 6 फ्लोर्स है, वो 6 फ्लोर्स बना लेते हैं अपने यहाँ पर। 4 3 2, ठीक है। हमें कहा गया ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड कुकर। आर और कुकर के बीच अपने पास 2 पर्सन रहते हैं अपने पास। आर और कुकर के बीच 2 पर्सन अपने नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं अपने पास। फिर हमें कहा गया यू लिव इमीडिएटली बिलो कुकर। कुकर के जस्ट नीचे अपने पास यू है। एंड लिव ऑन एन ओड नंबर ऑफ फ्लोर। और जो यू है अपने पास अब ओड नंबर ऑफ फ्लोर पे रहता है। एक ऐसा ओड नंबर ऑफ फ्लोर जिसके जस्ट ऊपर कुकर बैठेगा और कुकर से अपने पास 2 प्लेस छोड़ के आर है। ये बात अपने को अभी तक यहाँ से पता चलती है, ठीक है। साथ ही साथ अपने ये भी कह रहे हैं ओनली 1 फ्लोर बिटवीन यू एंड वॉच। यू और वॉच के बीच में अपने पास एक फ्लोर है। तो कहीं इसी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने यू से। यू आएगा अपने पास ओड नंबर पे, या तो यू आएगा अपने पास फ्लोर नंबर 1 पे, या फिर यू आएगा फ्लोर नंबर 3 पे, या फिर यू आएगा अपने पास फ्लोर नंबर 5 पे आएगा। यही 3 कंडीशन बनती है अपने पास यू वाली। यू के जस्ट ऊपर आ जाता है अपने पास कुकर, ठीक है। कुकर से 2 फ्लोर छोड़ के अपने पास आ जाता है नीचे आर। सेकंड कंडीशन में यू के जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास कुकर, एंड कुकर से 2 फ्लोर छोड़ के नीचे आ जाएगा आर। फर्स्ट कंडीशन में यू के जस्ट ऊपर आता है अपने पास कुकर, एंड कुकर से 2 फ्लोर छोड़ के नंबर 5 पे आ जाता है आर, ठीक है। साथ में हमें कहा गया था ओनली 1 फ्लोर है अपने पास यू और वॉच के बीच में, तो एक फ्लोर छोड़ के अपने पास वॉच भी आ जाएगी, ठीक है। सेकंड के अंदर अपने पास वॉच नंबर 5 पर भी आ सकती है, अपने पास नंबर 1 पे भी आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है। फर्स्ट के अंदर देख लेते हैं यू से एक फ्लोर छोड़ के वॉच मेरे पास नंबर 3 पे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि सेकंड में अपने पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए मैं इस वॉच को भी यहाँ पर रख लेता हूँ, आगे जाकर देखेंगे। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु लाइक वॉच इज 1 लेस देन नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु लाइक स्टैच्यू। यानी कि वॉच से ऊपर जितने भी फ्लोर है अपने पास, वो एक कम है जितने स्टैच्यू के नीचे होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में वॉच के ऊपर अपने पास 3 फ्लोर है, इसका मतलब स्टैच्यू के नीचे मेरे पास 4 फ्लोर होने चाहिए। तो स्टैच्यू आ जाएगा मेरे पास नंबर 5 पे। थर्ड कंडीशन में देखो वॉच के ऊपर मेरे पास कितने फ्लोर है, 3। तो स्टैच्यू कहां पे आ जाएगा मेरे पास, 4 फ्लोर होने चाहिए स्टैच्यू के नीचे। स्टैच्यू आ जाएगा मेरे पास नंबर 5 पे। अब सेकंड के अंदर देखो वॉच को मैं कहां पे रख सकता हूं। अगर मैं वॉच को नंबर 1 पे रख देता तो उसके ऊपर कितने फ्लोर होते, 5 फ्लोर होते। क्या मैं 6 फ्लोर बना सकता था स्टैच्यू के नीचे? नहीं बना सकता, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर ही अपने पास 6 थे। इसका मतलब वॉच डेफिनेटली मेरे पास आ जाएगा नंबर 5 पे, ठीक है। अब वॉच के ऊपर कितने फ्लोर है, एक फ्लोर है, यानी स्टैच्यू के नीचे मेरे पास होने चाहिए 3 फ्लोर, ठीक है। फिर हमें कहा गया ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक स्टैच्यू और एस। स्टैच्यू और एस के बीच में अपने पास एक ही पर्सन होना चाहिए था, आ जाएगा एस। इस कंडीशन में नंबर 5 पे आ जाएगा एस। यहाँ नंबर 3 पे आना चाहिए था एस, लेकिन 3 पे ऑलरेडी आर बैठा है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन तो अपनी रॉन्ग है इसमें। फिर हमें टी के बारे में कहा गया टी लिव 3 फ्लोर अबव द वन हु लाइक स्पीकर। स्पीकर से 3 फ्लोर ऊपर अपने पास टी होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं टी कहां रखते हैं। टी अगर मैं नंबर 6 पे रखता हूँ 2 फ्लोर छोड़ के नीचे स्पीकर आ सकता है, नहीं आ सकता। टी को मैं नंबर 4 पे रखता हूँ तो ही मेरे पास 2 फ्लोर छोड़ के नीचे नंबर 1 पे आया था स्पीकर। सेकंड कंडीशन में देखो टी को मैं नंबर 6 पे नहीं रखता, टी को मैं रखता हूं नंबर 4 पे, 2 फ्लोर छोड़ के नीचे आ जाएगा मेरे पास स्पीकर, ठीक है। फिर मैं कहा द वन हु लाइक कैलेंडर इज लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो क्यू। जो कैलेंडर है वो क्यू से किसी एक फ्लोर नीचे में बैठता है अपने पास, ठीक है। एंड पी डज नॉट लाइक कैलेंडर, और पी अपने पास कैलेंडर नहीं होना चाहिए, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। तो क्यू के नीचे यानी क्यू अपने पास हो जाएगा नंबर 6 पे, यहाँ आ जाएगा पी, एंड क्यू के नीचे आना चाहिए अपने पास कैलेंडर, ठीक है। लास्ट में देखते हैं 6 में कैलेंडर क्यू कहां पे आ सकता है, क्यू अपने पास नंबर 6 पे आ जाएगा, क्योंकि क्यू के नीचे आना चाहिए अपने पास कैलेंडर, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास कैलेंडर, ठीक है। एक बच गया अपने पास पी, लेकिन हमें कहा गया था कि पी है वो कैलेंडर नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो अपने पास है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने पास सही हो जाएगी। एक जो बचेगा बॉक्स ये आ जाएगा अपने पास नंबर 6 पे, एंड फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पर अपनी खत्म हो जाती है। गॉट इट।
सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से हर पॉसिबिलिटी ही चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पीओ के एग्जाम में आपको जो पजल मिलती है उसमें आपको 3 कंडीशंस बनानी पड़े, तो उसके लिए तैयार होकर जाना। जरूरी नहीं कि 2 कंडीशंस में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक स्टैचू। तो स्टैचू से 2 फ्लोर अबव कौन बैठता है अपने पास? स्टैचू से देखो 2 फ्लोर अबव कौन है अपने पास? कोई भी नहीं है अपने पास स्टैचू से 2 फ्लोर अबव। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नो वन अबव द स्टैचू। सेकंड में हमें कहा गया, हाउ एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन पी एंड टी एज बिटवीन डैश एंड डैश। जितने पर्सन अपने पास पी और टी के बीच में, उतने ही पर्सन अपने पास और किसके बीच में? तो पी और टी के बीच में अपने पास एक पर्सन है। तो देखो बॉक्स और यू के बीच में हमारे पास एक पर्सन है, नहीं ज्यादा है अपने पास। एस और टी के बीच में नहीं, एक भी पर्सन नहीं है। टी एंड कुकर के बीच में देखो, टी एंड कुकर के बीच अपने पास एक पर्सन है। इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो टी एंड वन हु लाइक कुकर। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ। अभी आपने की थी जो पजल की थी आपने, वो वेरिएबल बेस्ड पजल की थी फ्लोर वाली। अब आपके पास सामने एक पजल है, ये आपका लीनियर रो अरेंजमेंट पजल है। ठीक है, कुछ लोग नॉर्थ में फेस करेंगे, कुछ लोग साउथ में फेस करेंगे, कुछ लोगों को इसमें दिक्कत भी होती है नॉर्थ साउथ साउथ की कंफ्यूजन को लेके। लेकिन कोशिश करना आपसे ये पजल 2 मिनट के अंदर बन जाए। 2 मिनट में इस पजल को बनाने का कोशिश करना। ठीक है, तो बनाओ इस पजल को खुद से। 8% है हमारे पास। सबसे पहले एफ के बारे में कहा गया, एफ सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड। किसी भी एक एंड से एफ सेकंड पोजीशन में बैठा है। मान लेते हैं एक बार एफ बैठा लेफ्ट से सेकंड पे, एक बार एफ को मान लेते हैं हमारे पास राइट से बैठा होगा एफ सेकंड पे। फिर हमें कहा गया एच जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ एफ है एंड फेसिंग नॉर्थ। एच थर्ड टू द राइट में बैठा एफ से, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, यानी कि एफ नॉर्थ में देख रहा होगा, और एच अपने पास साउथ में फेस कर रहा है। सेकंड कंडीशन में एच अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ एफ है अपने पास, इसका मतलब एफ साउथ में देख रहा है और एच हमारा ऑलरेडी साउथ के अंदर देख रहा है, ये हमें बता रखे हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए। एच और ए के बीच में सिर्फ एक ही अपने पास पर्सन होना चाहिए। तो देखो 2 4 5 तो अपने पास बन चुके हैं, तो 3 और आ जाएंगे, इस कंडीशन में भी 3 और आ जाएंगे। ठीक है, एच और ए के बीच में अपने पास एक पर्सन होना चाहिए। राइट और लेफ्ट कहीं पर भी हो सकते हैं अपने पास। अभी 2 केसेस और बनाने पड़ जाएंगे एक बार, इसलिए मैं उसको होल्ड पे रखता हूँ। फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ ए एज लेफ्ट टू बी। जितने पर्सन ए के राइट में है, सेम उतने ही पर्सन अपने पास बी के लेफ्ट में होने चाहिए। और बी के बारे में कहा गया, हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ। बी और एफ जो है ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। ठीक है, फिर हमें कहा गया इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। जितने भी अपने पास बी के इमीडिएट नेबर होंगे, 2 इमीडिएट नेबर होंगे बी के, ये दोनों के दोनों अपने को क्या रखें कि अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। किसके? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। एंड जी जो है अपने पास इमीडिएट राइट ऑफ डी हु फेसिंग नॉर्थ। डी है जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है, उसके इमीडिएट राइट में हमारे पास जी है। सी सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली सी सिट वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ जी बट टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी अपने पास राइट में होगा जी के, और यही सी अपने पास लेफ्ट में होगा ई के। ठीक है, ई एंड सी फेसिंग सेम डायरेक्शन बट नॉट फेसिंग नॉर्थ। ई और सी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं लेकिन नॉर्थ में फेस नहीं कर रहे। इसका मतलब डेफिनेटली ई मेरे पास साउथ में फेस कर रहा है और सी भी मेरे पास साउथ में ही फेस करेगा। एंड सी डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड। सी अपने पास किसी भी एंड पे जगह से एंड पर नहीं बैठेगा। सारी कंडीशन अपने पास नोट हो चुकी है। अब देखो एच और ए को कहां रख सकते हैं। जो एच और ए की कंडीशन थी, एच से एक प्लेस छोड़ के एक था। अगर मैं ए को यहां रख लेता हूं सपोज करो, तो यानी कि ए के राइट एक साइड जितने पर्सन होंगे उतने ही बी के एक साइड होंगे अपने पास। एक बार नॉर्थ और साउथ का मत देखो, एक साइड में देखो। इसका मतलब डेफिनेटली बी मेरे पास यहां पर आएगा तभी बराबर होंगे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एफ बैठा है। इसका मतलब एच मेरे पास जो है ए, वो एक प्लेस छोड़ के इस साइड नहीं हो सकता। डेफिनेटली मेरे पास यहाँ होगा। सेम चीज अपने पास सेकंड में करनी पड़ेगी, ए आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अब ए से एक साइड दो प्लेस छोड़ के, तो बी के भी एक साइड हो जाएगा 2 प्लेस छोड़ के। ठीक है, राइट और लेफ्ट कौन से है वो अपने बारे में देख लेंगे। कैसे? हमें कहा गया था कि जो बी के इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। एक तो ये पता है अपोजिट डायरेक्शन में फेस करें। बी का एक इमीडिएट नेबर एच है जो साउथ में फेस कर रहा है, यानी डेफिनेटली दूसरा नॉर्थ में फेस करेगा। बी का एक इमीडिएट नेबर एच साउथ में, तो दूसरा अपने पास नॉर्थ में फेस करेगा। बी का अपने को ये पता चल गया। बी और एफ है ये अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। एफ नॉर्थ में फेस कर रहा है तो बी साउथ में फेस करेगा। इसमें एफ साउथ में फेस कर रहा है तो बी अपने पास नॉर्थ में फेस करेगा। अब देखो बी के लेफ्ट में कितने पर्सन है। बी के लेफ्ट में फर्स्ट के अंदर अपने पास 2 पर्सन है। इसका मतलब ए के राइट में भी हमारे पास 2 पर्सन होने चाहिए, ए साउथ में हो जाएगा। सेकंड में बी के लेफ्ट में 2 पर्सन है, इसका मतलब ए के राइट में 2 पर्सन होने चाहिए, ए अपने पास आ जाएगा नॉर्थ में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। डी जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा था उसके इमीडिएट राइट में जी है अपने पास। ठीक है, कहां बना सकते हैं डी? यहां तो बन नहीं सकता, उसके इमीडिएट राइट में जी नहीं आएगा। इसका मतलब डी डेफिनेटली नॉर्थ में फेस करेगा, उसके इमीडिएट राइट में अपने पास जी आएगा। और इस कंडीशन में डी नॉर्थ में फेस कर रहा है अपने पास, उसके इमीडिएट राइट में आ जाएगा अपने पास जी। ठीक है, अब देखो जी के राइट में सी था अपने पास,
ठीक है, और सी अपने पास बिल्कुल एंड पे नहीं है, इसका मतलब सी तो मिडल में है अपने पास, क्योंकि सी अपने पास बिल्कुल एंड पे नहीं है, एक पोजीशन बच गई है, वहां पर तो आ जाएगा अपने पास ई। ठीक है, हमें ये कहा गया था कि जो सी है वो जी के राइट में, इसका मतलब जी नॉर्थ में साउथ में फेस करेगा, तभी सी अपने पास उसके राइट में बैठेगा अपने पास, और सी है वो ई के लेफ्ट में है, इसका मतलब ई भी अपने पास लेफ्ट में फेस कर रहे हैं। सेकंड में देखते हैं, सी जो है अपने पास वो जी के राइट में है, बिल्कुल जी के राइट में, और ई के लेफ्ट में, तो ई अपने पास कहां फेस करेगा, ई अपने पास नॉर्थ में फेस करेगा। हमें कहा गया था ई और सी हैं वो दोनों के दोनों साउथ में फेस कर रहे हैं, ई और सी, लेकिन यहां तो अपने पास ई नॉर्थ में फेस कर रहा है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन गलत है अपने पास। फर्स्ट के अंदर पॉसिबिलिटी में ई साउथ में फेस कर रहा है और ए भी हमारा साउथ में फेस करेगा, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी होती है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें हमारी राइट हो जाएगी। बहुत जरूरी होता है आपको उसमें नॉर्थ और साउथ का ध्यान से रख के बनाना, और सारी पॉसिबिलिटी को ऐसे ही चेक करना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हमें हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ और डी, एफ और डी के बीच में कितने पर्सन है अपने पास। तो देखो एफ और डी के बीच में अपने पास कितने पर्सन है, 4 पर्सन है हमारे पास एफ और डी के बीच में, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा एज मेनी पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ जी, जितने पर्सन जी के लेफ्ट में है अपने पास, नहीं। एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ एच, जितने पर्सन एच के राइट में अपने पास, बिल्कुल एच के राइट में 4 पर्सन है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में कहा गया हमें द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ ए डैश नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ एच। हमें कहा गया द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ ए इज, ए के राइट में कितने पर्सन है अपने पास, ए के राइट में अपने पास 2 पर्सन है, डैश द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ एच, और एच के लेफ्ट में कितने पर्सन है, एफ एच के लेफ्ट में अपने पास 3 पर्सन है, यानी कि वो एक कम है अपने पास। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें 1 लेस, ऑप्शन नंबर ई, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। ट्रायंगुलर बेस्ड पजल है, हर पजल आपके लिए डिफरेंट है, हर बार हर पजल आपको डिफरेंट पजल देखने को मिलेगी, खूब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आज। और इस पेपर को, इस पजल्स को इसी तरह बनाना जैसे आप एग्जाम में बना रहे हो, बिल्कुल 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश करना इन पजल्स को। 6 पर्सन है अपने पास, ट्रायंगुलर बेस है अपने पास, सच अ वे दैट 1 पर्सन सिट एट कॉर्नर एंड 1 पर्सन सिट इन मिडिल ऑफ द साइड, एक पर्सन कॉर्नर में बैठेगा अपने पास, एक पर्सन पर्सन मिडिल में बैठेगा, ऑल दी पर्सन आर फेसिंग फेसिंग द सेंटर, सारे के सारे पर्सन अपने पास सेंटर में फेस कर रहे हैं ट्रायंगल के, चाहे वो मिडिल में बैठेगा चाहे वो कॉर्नर में बैठेगा, ट्रायंगल के सेंटर में फेस कर रहे हैं। एंड ऑल दी पर्सन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स, सभी पर्सन डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स बिटवीन 10 टू 17, बिटवीन 10 टू 17 का मतलब है 11 से लेके 16 तक होंगे, 10 और 17 के बीच में होंगे नंबर। ठीक है, तो अपने इसमें 2 कंडीशन बना लेते हैं साथ में ट्रायंगल की। सिक्स पर्सन है अपने पास, कॉर्नर में हो जाएंगे और मिडिल में बैठेंगे। फर्स्ट में अपने को कहा गया जे जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ आई है, जे कहा है अपना सेकंड टू द राइट ऑफ आई, आई के बारे में अभी हमको नहीं पता कॉर्नर पे है या मिडिल में है, पर सपोज करते हैं एक बार मिडिल में हो जाएगा, एक बार आई अपने पास कॉर्नर में हो जाएगा, उसके सेकंड टू द राइट में आ जाएगा अपने पास जे। फिर हमें कहा गया ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड जी हु हैज 13 बुक्स, एक पर्सन है अपने पास आई और जी के बीच में, एक पर्सन छोड़ के तो आई से अपने पास जे बैठा है, दूसरी साइड आ जाएगा अपने पास जी, और जी के पास है 13 बुक्स, इसमें आ जाएगा जी अपने पास टॉप पे और इसके पास कितनी बुक्स हैं, 13 बुक्स है। G is not an immediate neighbor of H who has prime number of book, G का immediate neighbor H नहीं है, H हमारे पास G का immediate neighbor नहीं है, तो H आ जाएगा यहाँ पे, और H के पास कौन सी बुक्स है, H के पास डेफिनेटली मेरे पास प्राइम बुक्स हो जाएंगी। अब प्राइम नंबर ऑफ बुक कौन कौन सी अपने पास, 10 और 17 के बीच में, 17 प्राइम है लेकिन 17 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें इनके बीच में लेना है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इनके बीच में कौन सा होगा अपने पास, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 तो ऑलरेडी अपने पास जी पर है, इसका मतलब डेफिनेटली एच पे कितनी नंबर ऑफ बुक्स है, एच के पास 11 नंबर ऑफ बुक्स है मेरे पास। ठीक है, फिर हमें कहा गया द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी हैज लेस बुक देन जी, जी के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके पास जी से कम बुक है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में ये पर्सन है, इसके पास जी से कम बुक होंगी। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच और ई, जितने नंबर ऑफ पर्सन एच और ई के बीच में बैठे हैं अपने पास, उतने ही अपने पास जी और परफेक्ट स्क्वायर जो है अपना उसके बीच में होने चाहिए। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच और जी, जब हम एच के राइट से और जी के राइट से काउंट करते हैं उसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब 10 और 17 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है अपना, परफेक्ट स्क्वायर आता है अपने पास 16, यही आता है अपने पास परफेक्ट स्क्वायर, और तो कोई नहीं आता। ठीक है, फिर हमें कहा गया ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, ई जो है वो आई का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, ई अपने पास आई का इमीडिएट नेबर नहीं हो जाएगा, तो बचे एक बचता है अपने पास, कौन सा बच जाता है अपने पास, जी एच आई जी, एफ बच गया, एफ आ जाएगा अपने पास इस पोजीशन पे। ठीक है, एफ आ गया अपने पास इस पोजीशन पे। अब देखो एच के राइट से ई के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, एच के राइट से ई के बीच में मेरे पास एक पर्सन है फर्स्ट कंडीशन के अंदर। ठीक है,
इसका मतलब जी के राइट से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में 1% होना चाहिए, यानी कि 16 के बीच में। जी के राइट से 1% छोड़ के आ जाएगा 16। सेकंड के अंदर देखो एच के राइट से ई के बीच में 1% है, तो जी के राइट से भी मेरे पास 1% हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के बीच में। ठीक है, फिर हमें कहा गया जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, ये तो हो गया अपने पास। फिर क्या आ गया, जे हैज मोर नंबर ऑफ बुक एंड एफ, जे के पास ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स है अपने पास एफ से, एंड एफ डज नॉट सिट एनी कॉर्नर, एफ अपने पास कॉर्नर पे नहीं है अपने पास, यहाँ तो एफ कॉर्नर पे बैठेगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, सेकंड पॉसिबिलिटी अपने पास राइट है। इसी के अंदर हमें नंबर बैठाने सारे। अब देखो 11 से लेके 17 के बीच में नंबर होने चाहिए। कौन कौन से नंबर थे इसके बीच अपने पास, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, यही नंबर होने थे। जी अपने पास 16 पे आ चुका है, 13 पे आ चुका है, आई अपने पास 16 पे आ चुके हैं, एच अपने पास 11 पे आ चुके हैं, इतना आ चुके हैं अपने पास। ठीक है, फिर अपने पास नंबर बचते हैं 12, 14 एंड 15। अब देखो जी पे कितना नंबर था अपने पास 13, यानी कि जो ई है वो अपने पास डेफिनेटली जी से कम हो जाएगा। 13 से कम नंबर कौन सा है, 12, एक ही नंबर बचता है, ई पे आ जाएगा अपने पास 12। पीछे कौन से नंबर बचे, 14 और 15, और हमें कहा गया जो जे का नंबर है वो ज्यादा है एफ से, तो इसका मतलब एफ का नंबर क्या हो जाएगा अपने पास 14 एंड जे का नंबर हो जाएगा अपने पास 15। ये पजल आपकी यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। बस इतनी सी पजल थी आपके पास, सिर्फ नंबर्स का थोड़ा सा गेम था। और बहुत सारे लोग नंबर्स जब पजल्स में आती है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली एग्जाम टाइम में। उनको लगता है कि नंबर्स के साथ शायद नहीं उतने कंफर्टेबल हो पाते, इसलिए मैंने आपके लिए ये पजल रखी है। इसमें नंबर बेस्ड भी पजल क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकती है, और पीओ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर बेस्ड पजल। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स किसके पास थी अपने पास, 16 थी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो थी आई के पास। अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 16। नेक्स्ट है अपने पास पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट ऑफ ई, एच की पोजीशन ई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी अपने पास, एच की पोजीशन ई के रिस्पेक्ट में अपने सेकंड टू द लेफ्ट है अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पजल, नेक्स्ट पजल है आपके पास मंथ बेस्ड पजल है आपके पास। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इस पजल को ध्यान से बनाओ, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। कोशिश करो कि 2 मिनट में आपसे ये पजल बन जाए। सिंपल मंथ बेस्ड पजल आपके पास, कोई वेरिएबल नहीं है, बहुत जल्दी बनने वाली पजल है ये आपके पास। 8 पर्सन है बोट कार इन डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में अपनी कार परचेज करते हैं। मंथ्स आपको आगे पीछे दे रखे हैं, इस बात का ध्यान रखना आपको। सबसे पहले आपके पास जनवरी है 31, मार्च आ जाएगा अपने पास, अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद डायरेक्ट आएगा अपने पास अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 8 मंथ है अपने पास। हमें कहा गया ओनली 1 पर्सन बोट द कार इन ईच मंथ, हर मंथ में 1 पर्सन कार बोट परचेज करते हैं। सबसे पहले कहा गया बी के बारे में, बी बोट द कार इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज, जिसमें 30 डेज वाले मंथ है उसी के अंदर बी अपनी कार परचेज करता है। 30 डेज वाले मंथ कौन से अपने पास, अप्रैल भी है, सितंबर भी है, नवंबर भी है। तो बी या तो अपने पास अप्रैल में कार परचेज कर लेगा, या फिर परचेज कर लेगा सितंबर में, या फिर परचेज करेगा बी अपने पास नवंबर में। इन्हीं 3 मंथ से किसी एक मंथ में बी कार परचेज करेगा। फिर हमें कहा गया ओनली 2 पर्सन बोट कार बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है जिन्होंने कार परचेज की, तो जी आ जाएगा अपने पास अप्रैल पे। फिर 2 प्लेस छोड़ के जी आ जाएगा अपने पास सितंबर पे, और लास्ट में अपने पास 2 प्लेस छोड़ के जी आ जाएगा अपने पास जुलाई पे। ठीक है, फिर हमें कहा गया सी बोट द कार 2 पर्सन बिफोर जी, सी ने कार परचेज की जी से 2 पर्सन पहले। ठीक है, जी से 2 पर्सन छोड़ के पहले अपने पास आ जाएगा सी। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन बोट द कार आफ्टर सी इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बोट द कार बिफोर एच, जितने भी पर्सन ने सी के बाद में कार परचेज की है वो एक ज्यादा है जितने नंबर ऑफ पर्सन ने एच से पहले कार परचेज की। तो पहले कंडीशन देखो, सी के बाद कितने ने परचेज किया, 7 पर्सन ने परचेज किए, जो कि एक ज्यादा है। इसका मतलब एच से पहले 6 पर्सन होंगे, एच आ जाएगा नवंबर में। सेकंड देखो, सी के बाद है 4 पर्सन, तो एच के पहले अपने पास एक कम हो जाएगा, यानी कि 3 पर्सन होनी चाहिए एच के बाद पहले। तो 3 पर्सन छोड़ के तो एच आ नहीं सकता, वहां तो ऑलरेडी सी बैठा है, इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी। थर्ड में देखो, सी के बाद कितने पर्सन ने कार परचेज किया अपने पास, तो सी के बाद 2, 4, 6 नहीं किया, इसका मतलब एच से पहले 5 आने चाहिए, 3, 4, 5 यहाँ देगा अपना एच। ठीक है, फिर हमें कहा गया एफ और एच बोट दी कार इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ। कॉन्जिक्यूटिव मंथ का मतलब होता है जनवरी से फरवरी, फरवरी है तो मार्च, इसलिए कॉन्जिक्यूटिव मंथ में होनी चाहिए अपने पास एफ और एच। फर्स्ट में अपने पास एच नवंबर में, तो एफ अपने पास दिसंबर में हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अपने पास एफ जो एच है सितंबर में, तो एफ अपने पास अगस्त में हो सकता है। ठीक है, फिर कहा गया हमें ओनली 1 पर्सन बोट कार बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन ने कार बोट की अपने पास, एच और ए के बीच में एक ही पर्सन आ जाएगा अपने पास। डी बोट कार वन ऑफ द मंथ आफ्टर ई, हु डज नॉट बोट कार इन जनवरी,
ई ने जनवरी में कार परचेज नहीं किया और डी ने जो है वो ई के बाद परचेज किया, तो ई ने डेफिनेटली मार्च में की होगी और डी ने जुलाई में परचेज की होगी। इस कंडीशन में हमको ई को जनवरी में ही बिठाना पड़ेगा, लेकिन ई जनवरी में आ नहीं सकता, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। अपनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी होती है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाती है। ओके, चलते हैं इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बोट कार इन मार्च। मार्च के अंदर किस पर्सन ने कार परचेज की थी अपनी, तो देखो मार्च में किस पर्सन ने अपनी कार परचेज की थी, मार्च में अपनी कार परचेज की थी ई ने, तो अपना आंसर हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर सी या 2% आफ्टर डी, इमीडिएटली आफ्टर सी हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहते हैं हमें हाउ मेनी पर्सन बोट कार बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने पर्सन ने कार परचेज की थी। देखो ए और डी के बीच में अपने कितने पर्सन ने कार परचेज किया, जीरो, किसी ने भी कार परचेज नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई, नन, नो वन, किसी ने भी ए और ई के बीच में कार परचेज नहीं की। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल है आपके पास, 6% वाली पजल है विद वेरिएबल्स आपके सामने, तो वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो इस पजल को बनाने की। 6% है इसमें अपने पास, एक कंडीशन वो बन जाएगी 6% वाली। सबसे पहले हमें कहा गया एम जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है अपने पास बटर से, ठीक है, एम अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट आ जाएगा बटर से, तो सेकंड टू द लेफ्ट में आता है अपने पास एम। फिर मैं कहा गया ओनली 1% सिट बिटवीन बटर एंड वेनिला, बटर और वेनिला के बीच में सिर्फ 1% है अपने पास, 1% बटर एंड वेनिला के बीच में, तो वेनिला आ जाएगा अपने पास 1% छोड़ के वेनिला, और बटर से 1% छोड़ के लेफ्ट में आ जाएगा अपने पास वेनिला, ठीक है। एंड के डज नॉट लाइक कैरेट, सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन वेनिला, के जो है उसको कैरेट पसंद नहीं है और इमीडिएट राइट में है वेनिला से, वेनिला के इमीडिएट राइट में के आ जाएगा, और के को कैरेट पसंद नहीं है, के को अपने पास कैरेट पसंद नहीं है। साथ में कहा हमें एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड जे एज बिटवीन जे एंड कैरेट, जितने भी पर्सन अपने पास के और जे के बीच में, सेम उतने ही पर्सन अपने पास जे और कैरेट के बीच में भी होंगे, जितने पर्सन के और जे के बीच में सेम उतने ही जे और कैरेट के बीच में भी होंगे। एंड द वन हु लाइक कॉन्फिटी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन कैरेट, कॉन्फिटी है वो पास इमीडिएट लेफ्ट में है कैरेट के, इमीडिएट लेफ्ट में है ये कैरेट के, ठीक है। साथ में कहा गया अपने एल के बारे में, एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन स्पॉन्ज, एल कहां है, एल है अपने पास इमीडिएट राइट ऑफ वन स्पॉन्ज। एंड आई नीदर लाइक बटर नॉट कैरेट, आई नीदर लाइक बटर नॉट कैरेट। ओके, चलो देखते हैं इसमें के को कहाँ रखते हैं, के को 100 छोड़ के जी पे रख लेते हैं, इसके साथ 100 छोड़ के अपने पास कैरेट आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, एंड कैरेट के इमीडिएट लेफ्ट में बस कॉन्फिटी आ सकते हैं। इस कंडीशन में के से 100 छोड़ के जे को रख सकते हैं अपने, जे से 100 छोड़ के अपने पास कैरेट आएगा, लेकिन कैरेट के इमीडिएट लेफ्ट में कॉन्फिटी नहीं आएगा अपने पास, जे यहाँ नहीं आ सकता। के से 200 छोड़ के जे को रखता हूँ, तो जे से 1-2 छोड़ के कैरेट, के पे भी कैरेट नहीं आ सकता मेरे पास, 1-2-3 छोड़ के अगर मैं जे को रखूँ तो 1-2-3 छोड़ के कैरेट यहाँ आ सकता है अपने पास कैरेट, और कैरेट के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा अपने पास कॉन्फिटी, ठीक है। 300 छोड़ के अपने पास आए थे कैरेट और कॉन्फिटी। आई जो है ना तो बटर पे आएगा ना ही कैरेट पे, इसका मतलब आई आ जाएगा वेनिला पे, और इस कंडीशन में आई ना तो बटर पे आएगा ना कैरेट पे, आई आ जाएगा अपने पास कॉन्फिटी पे, ठीक है। एल जो है वो एल के इमीडिएट लेफ्ट में अपने पास स्पॉन्ज भी था, तो एल के इमीडिएट लेफ्ट में एक ही पोजीशन बनती है अपने पास स्पॉन्ज की। इस कंडीशन में अपने पास एल कहाँ आ सकता है, एल को अगर मैं बटर पे रखता हूँ तो अपने पास एल नहीं आता, एल को अगर मैं कैरेट पे रखता हूँ तो भी एल नहीं आता, क्योंकि एल के इमीडिएट लेफ्ट में मेरे पास स्पंजी चीज है, लेकिन यहाँ तो कॉन्फिटी है। इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी यहाँ पर रॉन्ग है, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी अपने पास यही फर्स्ट पॉसिबिलिटी से अपने राइट हो जाएगी, एंड यहाँ आ जाएगा और खत्म हो जाएगी ये पजल यहाँ पे, ठीक है। मार्बल आ जाएगा, मार्बल हो जाएगा जे पे। इतनी सी पजल थी आपके पास, 6% विद वेरिएबल वाली पजल, ये आपको ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगी। 6% विद वेरिएबल, अगर वेरिएबल नहीं होगा तो यही पर्सन आपके पास 8 से 10 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल है तो आपके पास 6 से 8% ही देखने को मिलेगी। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस एन, कौन बैठा है इमीडिएट लेफ्ट में जो एन को फेस कर रहा है, तो एन को फेस कौन कर रहा है, एन को फेस कर रहा है एल, उसकी इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है अपने पास के स्पाउस, के अपने पास है द वन हु लाइक्स कॉफी, नहीं के द वन हु लाइक्स स्पाउस, स्पंज भी अपने पास के भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है अपने पास आई लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग
फ्लेवर ऑफ केक, आई कौन से फ्लेवर का केक पसंद है, फ्लेवर का केक पसंद है, आई को पसंद है कॉन्फिटी का, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉन्फिटी, जो अपने पास आई को पसंद है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बनाए इसको। नेक्स्ट पजल है हिंदी मीडियम के लिए और ये पजल है इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, इस पजल को बनाओ। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है ये आपके पास, 8% वाली विद वेरिएबल बेस्ड पजल है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। ध्यान से बनाना इसको, 2 मिनट का टाइम लेना, आराम से सोच के बनाना, हर कंडीशन को हर तरह से सोचने की कोशिश करना, जितनी भी आपसे पॉसिबिलिटी बन सकती है उन पॉसिबिलिटी पे एक बार सोचना जरूर, कोई भी पॉसिबिलिटी को छोड़ना मत। ठीक है, तो 8% है अपने सामने, 8 डेजिग्नेशन है, सीईओ से लेके अपने पास ट्रेनिंग तक की डेजिग्नेशन है अपने पास। और डेजिग्नेशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कौन सीनियर मोस्ट है कौन जूनियर मोस्ट है, ये लाइन जरूर खुद से पढ़ लेना। ट्रेनिंग अपने पास जूनियर मोस्ट है, सीनियर अपने पास सीईओ है, सबसे सीनियर हो जाएगा अपने पास सीईओ। उसके बाद अपने पास सीटीओ, फिर आता है अपने पास सीएमओ, फिर आएगा सीएफओ, फिर आता है अपने पास प्रोडक्ट मैनेजर, फिर आएंगे अपने पास सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, एंड लास्ट में आता है अपने पास ट्रेनिंग। ठीक है, सबसे पहले सी के बारे में कहा गया अपने को, सी इज डेजिग्नेटेड 3% सीनियर टू ई एंड लाइक ब्लैक। सी जो है अपने पास वो 3% सीनियर है ई से, और सी को क्या पसंद है, ब्लैक कलर। फिर कहा गया द वन हु लाइक येलो इज इमीडिएटली जूनियर टू ई। ई के जस्ट जूनियर पे कौन आएगा, येलो आ जाएगा अपने पास, ई के जो इमीडिएटली जूनियर है। नो वन सीनियर टू वन रोज, रोज का सीनियर कोई भी नहीं है, इसका मतलब रोज तो अपने पास डेफिनेटली सीईओ के पोजीशन पे आएगा रोज। इसमें एक पॉसिबिलिटी और बना देते हैं, रोज डेफिनेटली अपने पास सीईओ के पोजीशन पे आएगा। ओनली 4% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन रोज एंड वन हु लाइक पर्पल। रोज और पर्पल के बीच में अपने पास 4 डेजिग्नेशन आएंगे, तो 2 4 आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा एसएम पे, इस कंडीशन में पर्पल आ जाएगा अपने पास एसएम पे। एफ के बारे में कहा गया हमें, एफ इज जूनियर वन हु लाइक पर्पल बट नीदर लाइक ग्रीन, नॉट डेजिग्नेटेड ऑन ऑपरेशनल मैनेजर। एफ जो है वो जूनियर है पर्पल से, लेकिन एफ को ग्रीन कलर पसंद नहीं है। ठीक है, और ना ही एफ जो डेजिग्नेटेड है अपने पास ऑपरेशन मैनेजर, इसका मतलब एफ डेफिनेटली अपने पास ट्रेनी हो जाएगा। ठीक है, और एफ को अपने पास ये क्या रखा है कि ग्रीन कलर पसंद नहीं है। ठीक है, एफ पे अपने पास ग्रीन नहीं आएगा। और अपने देख लेते हैं जी के बारे में कहा गया, जी इज जूनियर टू बी बट 2% सीनियर टू वन हु लाइक ब्लू। ठीक है, जी अपने के बाद कह रहे हैं कि जी जो है वो जूनियर है बी से, जी जूनियर है बी के, लेकिन 2% सीनियर है अपने पास जिसको ब्लू कलर पसंद है, 2% सीनियर आ जाएगी ब्लू। एंड ब्लू इज नॉट ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर यानी कि यहाँ पर अपने पास ब्लू नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन में, यहाँ पर ग्रीन नहीं आ सकता अपने पास। ठीक है, एच लाइक ब्राउन बट नॉट डेजिग्नेटेड एज ट्रेनी। एच को ब्राउन कलर पसंद है, लेकिन एच जो है वो ट्रेनी नहीं होता, ट्रेनी अपने पास ऑलरेडी एफ पे बैठा है। ठीक है, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है, एच को लाइक ब्राउन कलर। ठीक है, ए के बारे में कहा गया हमें, ए इज सीनियर टू वन लाइक ग्रीन बट जूनियर टू डी। ठीक है, अपने पास ये कह रहा है कि ए जो है वो सीनियर है ग्रीन से, बट जूनियर है ए अपने पास डी से। इतनी बात अपने को पता चली। अब देखो इसमें और क्या मतलब है, सबसे पहले सी और ई वाली पॉसिबिलिटी रखते हैं। सी अपने पास कहाँ आ सकता है, देखो सी सबसे पहले तो रोज है, उसके नीचे अपने पास रखते हैं सी को, रखते हैं सी टी ओ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है अपना सी ब्लैक, और दो छोड़ के एक, दो छोड़ के ई रखता हूँ, और ई के जस्ट नीचे तो मेरे पास येलो चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पर्पल बैठा है, इसका मतलब सी में डेफिनेटली सी टी ओ पे नहीं रख सकता। तो सी कहाँ रखना पड़ेगा, सी रखना पड़ेगा मेरे को सी एम ओ पे। यहाँ पे इस पे आ जाएगा ब्लैक। ठीक है, 2 प्लेस छोड़ के मेरे पास आ जाएगा ई, और ई के जस्ट नीचे आ जाएगा मेरे पास येलो। ठीक है, ये बन गई पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि जब सी रखेगा मेरे पास सी एफ ओ पे, और सी रहेगा मेरे पास ब्लैक, 2 प्लेसेस छोड़ के नीचे आ जाएगा मेरे पास ई, और ई के नीचे आता है मेरे पास येलो। ठीक है, इतनी बात होगी अपने पास। अब देखो एच ब्राउन, अपने को एक तो ये पता है एच के बारे में, एच कहाँ आता है, पीएम पे भी आता है और सीटीओ पे भी आता है, 2 जगह अभी तक अपने पास एच के बारे में बचती हैं, तो कुछ और सोचते हैं साथ में। ठीक है, बी के नीचे अपने पास जी है, और जी से 100 छोड़ के नीचे मेरे पास ब्लू आना चाहिए, ये बात मेरे को साफ पता है। ठीक है, तो ब्लू कहाँ पर आ सकता है, ब्लू मेरा ओएम पे नहीं आता, नहीं ऑपरेशन मैनेजर पे नहीं आता, साफ पता है मेरे को। ब्लू का अगर मैं पीएम पे रखता हूँ, ठीक है, तो 100 छोड़ के ऊपर मेरे पास जी आएगा, जी से ऊपर मेरे पास ब्लू आना बी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्लू को सीएमओ पे रखता हूँ, तो 100 छोड़ के ऊपर जी, फिर उसके ऊपर बी बनाने की जगह ही नहीं बचती। इसका मतलब ब्लू डेफिनेटली मेरे पास पीएम पे आ रहा है। ठीक है, 100 छोड़ के ऊपर आ जाएगा मेरे पास जी, और जी से ऊपर आएगा मेरा बी, और बी मेरे पास इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पर बी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं अपने पास बी कहाँ आता है। ब्लू को मैं लास्ट पे नहीं रख सकता, 100 छोड़ के ऊपर जी नहीं आएगा मेरे पास,
PM पे रखता हूँ तो 100 छोड़ के फिर G नहीं आएगा, ब्लू आएगा मेरे पास CFO पे, 100 छोड़ के ऊपर आता है मेरे पास G, और G के ऊपर इसमें एक ही प्लेस है मेरे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डेफिनेटली B। ठीक है, एक प्लेस जो बचता है मेरे पास वहां पर आएगा मेरे पास H, और यहाँ आ जाएगा ब्राउन। इस कंडीशन में मेरे पास H और ब्राउन कहाँ बचता है, ये बचता है मेरे पास एक प्लेस H, और यहाँ आ जाएगा ब्राउन, और इस कंडीशन पे डेफिनेटली मेरे पास आ जाएगा B। करेक्ट, बी भी आ गया अपने पास। अब देखो डी के नीचे ए है और ए के नीचे ग्रीन होना चाहिए, तो डी के नीचे ए और ए के नीचे मेरे पास ग्रीन। ठीक है, इस कंडीशन में डी से नीचे ए और ए के नीचे अगर मैं ग्रीन रखता हूं तो एफ तो मेरे पास ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ साफ पता है एफ ग्रीन नहीं होता, इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो चुकी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने जो बनाई थी यही फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी सही है। एक जो अपने पास कलर बच चुका है इसके अंदर वो है अपने पास कौन सा कलर बच गया, रोज कलर बच गया, तो नहीं रोज ऊपर आ गया ना, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक ब्राउन, पर्पल भी होगा ग्रीन होगा, कौन सा गया, रेड भी गया ब्लू भी गया, रेड कहाँ गया, रेड नहीं है ना, तो रेड ही कलर है अपने पास। फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और यही अपना इसमें राइट आंसर। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज सीएफओ। सीएफओ पे कौन है अपने पास, तो सीएफओ पे अपने पास सी है, इसका कलर अपने पास ब्लैक, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी। नेक्स्ट है अपने पास हाउ मेनी पर्सन सीनियर टू वन हु लाइक रेड, रेड से सीनियर कितने पर्सन है अपने पास, तो रेड से सीनियर 2 पर्सन है अपने पास, बी और एच, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ओनली टू, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल है आपके पास सर्टेन पर्सन सिटिंग इन लो इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ पर्सन एक लीनियर रो में बैठे हैं अपने पास, सारे के सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कितने बैठे हैं ये हमें नहीं पता। अनसर्टेन लीनियर रो बेस्ड पजल है जो बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी फेस होनी करनी पड़ती है इस पजल में, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि राइट से कितने बढ़ाने हैं और लेफ्ट से कितने बढ़ाने हैं। इसलिए इस पजल को ध्यान से करना और कोशिश करना कि इसको बनाने की। यह पजल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलती है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर से बनाना। इसमें हमें कहा रखा है कि जो सी है सेकंड टू द राइट ऑफ टी है, ठीक है, और टी के बारे में क्या रखा है अपने को, हु सिट्स सिक्स फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड। किसी एक एंड से जो टी है वो सिक्स पोजीशन पे, मान लेते हैं सबसे पहले अपने पास टी राइट से सिक्स पोजीशन पे है, 5 हो जाएंगे, और सी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ टी हो जाएगा। एक बार मान लेते हैं टी अपने पास लेफ्ट से सिक्स पोजीशन पे हो जाएगा, सिक्स, लेफ्ट से सिक्स पोजीशन पे रख लेते हैं टी को, तो उसके सेकंड टू द सी सेकंड टू द राइट है, अच्छा सी सेकंड टू द राइट है, यहाँ गलत नहीं लेफ्ट में बना दिया मैंने, सी आ जाएगा सेकंड टू द राइट। ठीक है, फिर हमें जे के बारे में कहा गया, जे जो है वो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी है अपने पास, 1 2 3 जे हो जाएगा फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, 2 3 और जे हो जाएगा इसमें फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। ओनली 7% सीट बिटवीन जे और ए, जे और ए के बिटवीन 7% है अपने पास, 4 5 6 7, ठीक है, इसमें भी 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जे और ए के बीच में 7% है। फिर हमें कहा रखा है कि 9% है अपने पास ई और एम के बीच में, और एम अपने पास इमीडिएट लेफ्ट है ओ, एम है अपने पास इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, और एम और ई के बीच में अपने पास 9% है, राइट में भी हो सकते हैं लेफ्ट में भी हो सकते हैं कहीं भी हो सकते हैं। ई के बारे में कहा गया हमें, ई जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए है अपने पास, ई अपने पास आ जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जेड जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन है अपने पास ओ एंड ए के, जेड बिल्कुल बीचों बीच बैठा है अपने पास ओ एंड ए के, ठीक है, जेड बिल्कुल बीच में। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड जे, जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास जेड और जे के बीच में है वो अपने पास एक ज्यादा है जितने नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास ई एंड बी के बीच में है। और बी के बारे में कहा गया हु सीट एट एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो, बी बिल्कुल एक एंड पे बैठा है, ये बात अपने को कही गई है। जेड और जे के बीच में जितने पर्सन है वो एक ज्यादा है अपने पास ई के बीच में, ठीक है। अब देखो ई और एम के बीच में 9% है, ये बात अपने को पता है, तो फर्स्ट में देखते हैं अपने पास कहाँ राइट में रख सकते हैं कि लेफ्ट में रख सकते हैं। पहले मैं राइट में देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9% छोड़ के अगर मैं यहाँ पे एम रखता हूँ तो एम के इमीडिएट राइट में ओ भी आना चाहिए, ओ आने की तो जगह नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली मेरे पास लेफ्ट में आएगा। 7 8 9 छोड़ के अपने पास आता है एम, और एम आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट में अपने पास ओ पे। सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं अपने पास 3 पोजीशन दी होगी, 3 7 8 9, यहाँ तक अपने पास एम, और एम के इमीडिएट राइट में आ जाएगा अपने पास। अब जेड जो था अपने पास वो ए और ओ के बिल्कुल बीचों बीच था, ठीक है, ए और ओ के बिल्कुल बीचों बीच अपने पास आना चाहिए जेड, तो कितने परसेंट बचते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11% है, तो 5 छोड़ के आ जाएगा जेड अपने पास, यहाँ देगा जेड। इसमें अपने पास कितने परसेंट, 11 ही बनेंगे ना, यहाँ पे ई और जेड, ए और जेड के बीच में ना, ए और ओ के, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा अपने पास
Z आ जाता है। अब देखो Z और J के बीच में जितने पर्सन है वो एक ज्यादा होने चाहिए E और B के बीच में। Z और J के बीच में फर्स्ट में कंडीशन देखो कितने पर्सन है बस 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर्सन है अपने पास, मतलब 12 पर्सन होने चाहिए अपने पास E और B के बीच में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छोड़ के E और B के बीच में, और B बिल्कुल एंड पे होना चाहिए। सेकंड में देख लेते हैं Z और J के बीच में कितने पर्सन है। 6 7 8 9 10 11 पर्सन है, तो अपने पास 10 पर्सन होने चाहिए ई और बी के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ के अपने पास यहाँ भी आता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ओ बैठा है। इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी थी अपने ये रॉन्ग है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी थी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही अपनी इसमें राइट हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल आपके सामने 9 पर्सन है अपने पास, एक सर्कल के चारों तरफ बैठेंगे और आउटसाइड देख रहे हैं, बाहर की साइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। 9 पर्सन है अपने पास, 6 8 और एक 9। एक पॉसिबिलिटी इसकी और बना लेते हैं, 2 6 8 और एक 9। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया सी के बारे में। सी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी आ जाएगा अपने पास, बी के थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा सी, और इस कंडीशन में भी अपने पास बी के थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा सी। ठीक है, फिर मैं ए के बारे में कहा गया, ए जो अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ आर है, और आर जो है वो बी के इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। तो आर अपने पास यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, और ए के सेकंड टू द राइट में आर है, इसका मतलब आर यहाँ पर भी नहीं हो सकता। आर कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है अपने पास आर, और एक आर की ये कंडीशन बन सकती है, आर यहाँ भी हो सकता है, आर अपने पास यहाँ भी हो सकता है। तीन कंडीशन बन रही है इससे अपने पास आर की, तो इसमें तीन कंडीशन अपने को बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आ जाएगा बी एंड सी, एक बार अपने पास हो जाएगा आर यहाँ पे, एक बार आर हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, और इस कंडीशन में आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमें कहा गया था कि जो ए है वो सेकंड टू द राइट में है आर के, आर के सेकंड टू द राइट में हो जाएगा ए, इसमें आर के सेकंड टू द राइट में हो जाएगा अपने पास ए। ठीक है, फिर हमें कहा गया था नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन ई एंड आर। ए और सी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन ई और आर के बीच में होने चाहिए। फर्स्ट में देखो ए और सी के बीच में एक पर्सन है, तो आर और ई के बीच में भी एक पर्सन होना चाहिए। ना तो ई यहाँ आ सकता है, ना ही ई हमारे पास यहाँ आ सकता है। फर्स्ट कंडीशन तो रॉन्ग है। सेकंड में देखो ए और सी के बीच में अपने पास कितने पर्सन है, कोई पर्सन है, तो आर और ई के बीच में भी कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ई अपने पास या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पे आएगा। थर्ड में देखते हैं ए और सी के बीच में 0% है, तो आर और ई के बीच में तो 0% यहाँ। फिर में कहा गया जो ई है वो सेकंड टू द राइट में होना चाहिए पी के। ठीक है, तो इस कंडीशन तो अपने पास ए की जगह बचती है, ई यहाँ पर हो जाएगा अपने पास, और ये सेकंड टू द राइट में हो जाता है पी के। ठीक है, फिर कहा गया जो डी है वो सेकंड टू द लेफ्ट में है अपने पास एस के। डी अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट में होना चाहिए एस के, तो एस यहाँ हो जाएगा, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा अपने पास डी। अब इस कंडीशन में अपने पास डी कहाँ आ सकते हैं, डी है वो सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा अपने पास एस के। ठीक है, फिर हमें कहा गया जो नंबर ऑफ पर्सन है क्यू और बी के बीच में, ठीक है, वो सेम है नंबर ऑफ पर्सन अपने पास डी और पी के बीच में जब हम राइट से काउंट करते हैं क्यू एंड डी को। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, एक पर्सन छोड़ दिया गया इसके अंदर मैंने, डी एंड पी। ई जो है सेकंड टू द राइट ऑफ पी था ना, प्लस यहाँ देगा पी। तो इसमें अपने पास दो कंडीशन बनती है ना एस और डी की, एक तो ये भी बनती है अपने पास कंडीशन, एक ये कंडीशन भी बनती है एस और डी की। एस जो था अपने पास वो जो डी था वो सेकंड टू द राइट ऑफ एस था, साउथ में फेस कर रहा है, डी था वो सेकंड टू द राइट ऑफ एस था अपने पास। ठीक है, तो एक बार रख लेते हैं अपने पास एस यहाँ पे, जो एस के सेकंड टू द राइट में आ जाएगा अपने पास, सेकंड टू द लेफ्ट में डी अपने पास यहीं पर आता है, यहाँ बचता है अपने पास क्यू। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन है अपने पास जो क्यू और बी के बीच में वो सेम होनी चाहिए डी और पी के बीच में, जब हम क्यू और डी को राइट से काउंट करते हैं। तो क्यू और बी के बीच में कितने पर्सन है, फर्स्ट में देखो एक पर्सन है अपने पास, तो क्या डी के राइट से पी के बीच में एक पर्सन है मेरे पास, नहीं 2 पर्सन है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है। सेकंड में देखते हैं अपने पास क्यू एंड बी के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, क्यू एंड बी के बीच में 2 पर्सन है अपने पास। राइट से देखना, तो राइट से देखते हैं 1 2 3 4 5 पर्सन है मेरे पास। तो क्या डी के राइट से पी के पीछे 5 पर्सन है, नहीं 5 पर्सन नहीं है अपने पास। तो एस और डी की ये कंडीशन गलत है अपने पास। यहाँ था एस और एस के सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा डी, और इस कंडीशन में आ जाएगा अपने पास क्यू। क्यू एंड बी के बीच में कितने पर्सन है, राइट से देखते हैं 0 पर्सन है अपने पास, और डी के राइट से पी के बीच में भी अपने पास 0 पर्सन है। इसका मतलब ये थर्ड पॉसिबिलिटी अपनी थी, ये थर्ड पॉसिबिलिटी इसमें अपनी सही हो जाती है। ओके, चलते क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी। पी और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, हम पी के लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो पी और क्यू के बीच में अपने पास 2 पर्सन है अपने पास जब हम पी के लेफ्ट से काउंट करते हैं। अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 8 दैट इज 2।
फिर अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ फाइनल अरेंजमेंट, कौन सी स्टेटमेंट अपने पास ट्रू है। आर और ए है जो अपने पास वो इमीडिएट नेबर है क्या अपने पास, आर और ए अपने पास इमीडिएट नेबर नहीं है अपने पास। 1% है अपने पास क्यू और डी की, जब हम क्यू डी के लेफ्ट से काउंट करते हैं, बिल्कुल सही है अपने पास, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये नेक्स्ट पजल है आपके पास हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ नेक्स्ट पजल को, बनाओ खुद से। पैरेलल रो सेटिंग अरेंजमेंट है ये आपके पास, ठीक है। 12% का पैरेलल रो सेटिंग अरेंजमेंट है। तो वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो 2 मिनट में इस पजल को बनाने की, 2 मिनट में आपसे ये बन जाए पैरेलल रो सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। रो 1 में अपने पास ए टू एफ है जो सारे के सारे नॉर्थ में फेस करेंगे। रो 2 में अपने पास पी से यू तक है जो सारे के सारे साउथ में फेस करेंगे। तो रो 1 हो जाएगा अपने पास जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं ए टू एफ, रो 2 है अपने पास जो कि साउथ में फेस कर रहे हैं, ये है अपने पास पी टू यू, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 2% सीट बिटवीन क्यू एंड पी, नीदर ऑफ देम सीट एन एक्सट्रीमली एंड। क्यू और पी के बीच में सिर्फ 2% है और दोनों में से कोई भी अपने पास एंड में फेस नहीं, एंड पर नहीं बैठेगा। दो कंडीशन बनती है अपने पास क्यू और पी के बीच में 2% और दोनों में से कोई भी अपने पास एंड पर नहीं बैठेगा। डी के बारे में कहा गया डी सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु फेसेस पी, जो पी को फेस कर रहा है डी उसके 2 प्लेस अवे है अपने पास, ठीक है। जो पी को फेस कर रहा है डी उसके 2 प्लेस दूर है अपने पास, करेक्ट। फिर कहा गया अपने पास जो डी है वो इमीडिएट नेबर ऑफ ए है अपने पास, हु डज नॉट फेस क्यू। डी का इमीडिएट नेबर ए है जो क्यू को फेस नहीं करेगा, इमीडिएट नेबर ए क्यू को फेस नहीं कर रहा। एंड ओनली 1% सिट बिटवीन आर एंड वन हु फेसेस ए, सिर्फ एक ही पर्सन है अपने पास जो आर के बीच में बैठा है और उस पर्सन के बीच में बैठा है जो ए को फेस कर रहा है। ए को फेस कौन सा पर्सन कर रहा है, ये पर्सन फेस कर रहा है। इसके और आर के बीच में एक पर्सन है, ए को फेस अपने पास ये कर रहा है, इसके और आर के बीच में हमारे पास एक ही पर्सन है। फिर कहा गया एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ आर एज सिट टू लेफ्ट ऑफ सी, जितने पर्सन आर के लेफ्ट में उतने ही पर्सन सी के लेफ्ट में भी होंगे, जितने पर्सन आर के अपने पास राइट में है सेम उतने ही पर्सन सी के लेफ्ट में भी होंगे। एंड टी के बारे में कहा गया अपने को जो टी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ यू है अपने पास, टी आ जाएगा सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यहाँ आ जाएगा अपने पास एस। ई के बारे में कहा अपने को ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है अपने पास बी से, ई इमीडिएट लेफ्ट में बी है, लेकिन बी जो है वो यू को फेस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये पजल अपनी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने ने जो बनाई थी यही फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाएगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस डी, जो डी को फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है अपने पास, डी को फेस यू कर रहा है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में अपने पास पी है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें द वन हु फेसेस बी या फेसेस एफ। पी को अपने पास कौन फेस कर रहा है, एफ आएगा, एफ फेस कर रहा है अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी द वन हु फेसेस एफ। नेक्स्ट है अपने पास हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, कितने पर्सन पी के राइट में बैठेंगे अपने पास। तो पी के राइट में बैठेंगे अपने पास 4 पर्सन बैठेंगे अपने पास। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ और बी और आर आर टी, एफ और बी के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, एफ और बी के बीच में 2 पर्सन है, आर और टी के बीच में अपने पास 4 पर्सन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल है आपके पास फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल हिंदी मीडियम के लिए और ये पजल इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम लो और कोशिश करो 2 मिनट में इस पजल को बनाने की। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है, बन जाएगी आपसे ये पजल। मॉडल शिफ्ट के अंदर अक्सर ये फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल देखने को मिलती है, इसलिए कोशिश करना कि ये बन जाए आपसे। 8% है अपने पास, 4 फ्लोर होंगे और 2 फ्लैट है अपने पास, फ्लैट ए और फ्लैट बी। फ्लैट ए है अपने पास वो डेफिनेटली अपने पास वेस्ट में है फ्लैट बी से। एक पॉसिबिलिटी इसमें और लेकर चलते हैं ए और बी की। सबसे पहले एच के बारे में कहा गया एच लिव इन फ्लैट ए ऑन इवन नंबर फ्लोर। एच रहता है फ्लैट ए के इवन नंबर ऑफ फ्लोर में रहता है, यानी कि नंबर 4 पे हो जाएगा या फिर नंबर 2 पे हो जाएगा इवन नंबर ऑफ फ्लोर में। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन एच और आई, एच और आई के बीच में एक फ्लोर है और जो दोनों है वो डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहेंगे, फ्लैट बी में हो जाएगा। जी के बारे में कहा गया जो जी लिव्स इमीडिएटली बिलो आई बोथ आर नॉट लिविंग इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट। जी जो है वो आई के इमीडिएट नीचे के फ्लैट में रहता है लेकिन डिफरेंट फ्लैट में रहेगा, नीचे के फ्लोर पे लेकिन डिफरेंट फ्लैट में, ठीक है। फिर कहा गया हमें एज मैनी फ्लोर अबव जी एज बिलो के, जितने फ्लोर जी से ऊपर है उतने फ्लोर के नीचे भी होने चाहिए। जी के ऊपर एक फ्लोर है तो के नीचे एक फ्लोर होंगे, जी से ऊपर 3 फ्लोर है तो के नीचे भी हमारे पास 3 फ्लोर होंगे। नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ एल, एल के वेस्ट में कोई भी नहीं है अपने पास, यानी एल डेफिनेटली मेरे पास फ्लैट नंबर ए पे आएगा क्योंकि एल के वेस्ट में कोई भी नहीं है। और एल के बारे में कहा गया एल हु लिव ऑन एडजस्टेंट फ्लोर ऑफ के, ठीक है, एल हु लिव ऑन एडजस्टेंट फ्लोर ऑफ के, मतलब एल अपने पास एक ही जगह बचती है। एम के बारे में कहा गया एम लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो एन, एम कहाँ रहता है,
एम रहता है वन ऑफ द फ्लोर अबव एन, एन से ऊपर के फ्लोर पे रहता है, बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप के फ्लैट, और दोनों के दोनों जो अपने पास डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहेंगे। एम जो है अपने पास एन से ऊपर है और ये दोनों के दोनों डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहेंगे। बोथ एन एंड जे आर नॉट लिविंग ऑन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, एन और जे हैं ये भी एक टाइप के फ्लैट में भी नहीं रहते, यानी कि एन और जे हैं ये दोनों भी डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहेंगे। ठीक है, तो एम से ऊपर प्लस एन है और एन और जे डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहेंगे। एम के ऊपर अगर मैं एन को रखता हूँ और एन और जे भी डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहेंगे। सेकंड कंडीशन में मैं अगर एम से ऊपर एन रखता हूँ तो एन और जे तो डिफरेंट टाइप के फ्लैट में होना चाहिए, लेकिन सेम टाइप के फ्लैट में हो गए, गलत। इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी जो थी ये पॉसिबिलिटी गलत है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी थी, यही फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें अपनी राइट हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इमीडिएटली अबव जे, जे के इमीडिएटली अबव कौन बैठता है अपने पास, जे के इमीडिएटली अबव बैठा है अपने पास आई। वेस्ट ऑफ के नहीं है, ईस्ट ऑफ एन, आई अपने पास ईस्ट ऑफ एन है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है अपने को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट एंड फ्लोर डज आई लिव, आई कौन से फ्लैट और फ्लोर में रहता है, आई रहता है अपने पास फ्लैट नंबर बी, फ्लोर नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पजल, नेक्स्ट पजल आपके पास 6% है, रेक्टेंगुलर बेस पजल है, साथ में एक वेरिएबल भी दे रखे हैं आपको ड्रेसेस का, इसको ध्यान से पढ़ना, रेक्टेंगुलर बेस में पर्सन कहां बैठे हैं उसी अकॉर्डिंग ही आप अपने पर्सन बिठाना, खुद से मत बिठाना, क्योंकि इसमें कभी कोई कंडीशन चेंज भी होती है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको पर्सन कॉर्नर और मिडिल में ही देखने को मिलेंगे, और भी कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो 6% रेक्टेंगुलर बेस पजल है अपने पास। ठीक है, इसमें क्या आ गया अपने पास, 2% सीट ऑन लॉन्गर साइड, ठीक है, 1% सीट ऑन ईच शॉर्टर साइड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू सेंटर। 2% अपने पास लॉन्गर साइड पे हो जाएंगे, 1% शॉर्टर साइड पे हो जाएगा जो सेंटर में फेस कर रहे हैं। एक कंडीशन और बना लेते हैं अपने पास, 2% इससे अपने पास लॉन्गर साइड पे हो जाएंगे, 1% शॉर्टर साइड में जो सेंटर में फेस करेगा। फिर अपने को क्या रखा है, ए के बारे में, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर ब्लैक, ए सेकंड टू द लेफ्ट में है जो ब्लैक पसंद करते हैं। अब ए कहां पर हो सकता है, ए अपने पास यहाँ पे भी हो सकते हैं, ए अपने पास यहाँ भी हो सकते हैं, ए अपने पास शॉर्टर साइड भी हो सकता है, इसलिए इसकी एक पॉसिबिलिटी और अपने को बनाकर चलनी पड़ेगी, 3 पॉसिबिलिटी इसमें बनानी पड़ेगी अपने को। ए हो सकता है हमारे पास शॉर्टर साइड भी हो जाए, ठीक है, और ए जो अपने पास इमीडिएट लेफ्ट में है अपने पास ब्लैक से, ए इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा ब्लैक से। ठीक है, ई के बारे में कहा गया अपने को, ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु वियर ब्लैक, ए सेकंड टू द लेफ्ट में था ब्लैक से, सॉरी सॉरी तो गलत कर दिया मैंने, सेकंड टू द लेफ्ट में था ब्लैक से। ई है अपने पास वो इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा ब्लैक से, ई आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा ब्लैक से। ठीक है, फिर हमें कहा गया एफ के बारे में, एफ सीट एडजस्टेंट टू नीदर ए नॉट द वन हु वियर ब्लैक, यानी कि एफ के साथ में इन पोजीशन पे ना तो ए आएगा ना ही ब्लैक आएगा, एफ ना तो ए के साथ बैठेगा ना ही ब्लैक के साथ बैठेगा। ठीक है, ना तो ए के साथ बैठेगा ना ही ब्लैक के साथ बैठेगा, तो एफ यहाँ बैठेगा अपने पास। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, एफ ना तो ए के साथ आएगा ना ब्लैक के साथ आएगा, इस कंडीशन में एफ यहाँ देगा। थर्ड में देखते हैं, ना ही ए के साथ ना ही ब्लैक के साथ, एफ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं कहा गया ओनली 1% सिट बिटवीन द वन हु वियर रेड और एफ, एक ही पर्सन है अपने पास रेड और एफ के बीच में। ठीक है, और एफ के बारे में कहा, ओनली 1% सिट बिटवीन द वन हु वियर रेड एंड एफ हु वियर नीदर ग्रीन ड्रेस नॉर ब्लैक ड्रेस। ठीक है, एक पर्सन है अपने पास एफ और रेड के बीच में। ठीक है, एक पर्सन छोड़ के आ जाएगा अपने पास एफ से रेड, ठीक है, एफ से एक पर्सन छोड़ के अपने पास इसमें आ जाएगा ए पे आ जाएगा रेड, इसमें एफ से एक पर्सन छोड़ के अपने पास आ जाएगा रेड, ए पे आ जाएगा। और एफ के बारे में हमें कहा गया है कि एफ हु नीदर वियर ग्रीन और नॉर ब्लैक, तो ये ब्लैक तो वैसे ही नहीं होता, एफ पे अपने पास ग्रीन भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं कहा गया द वन हु वियर ग्रीन ड्रेस इमीडिएट राइट ऑफ वन व्हाइट ड्रेस, तो जो ग्रीन आएगा अपने पास वो इमीडिएट राइट में है अपने पास व्हाइट से। ठीक है, और जो बी है अपने पास वो इमीडिएट लेफ्ट में है डी के, एंड डी वियर ब्राउन ड्रेस, डी वियर ब्राउन ड्रेस। सी डज नॉट सिट ऑन लॉन्गर साइड ऑफ टेबल, इसका मतलब सी डेफिनेटली अपने पास शॉर्टर साइड ऑफ टेबल पे है, शॉर्टर साइड ऑफ टेबल पे, तो थर्ड कंडीशन तो अपनी गलती होगी। ठीक है, फर्स्ट में अपने पास एक ही बचते हैं शॉर्टर साइड ऑफ टेबल, सी बचते हैं, सेकंड में अपने पास दोनों जगह बचते हैं शॉर्टर साइड ऑफ टेबल, इसलिए अपने सेकंड में एक बार इसको रख लेते हैं। ठीक है,
तो हमको ये कहा गया था जो व्हाइट है उसकी इमीडिएट राइट में ग्रीन है, ये कहा गया था। और बी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है, और डी पे अपने पास ब्राउन होना चाहिए। ठीक है, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में ब्राउन है, तो डी अपने पास यहाँ आ जाएगा और आ जाएगा यहाँ बी, और डी पे आ जाएगा अपने पास ब्राउन। और फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कहाँ आ सकते हैं अपने पास डी और बी। डी और बी एक साथ बिठाने की फर्स्ट कंडीशन में कहीं पर जगह दिख रही है? कहीं जगह नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग है। सेकंड में अपने पास सी आ जाएगा, शॉर्टर साइड ऑफ टेबल पे था, सी अपना शॉर्टर साइड ऑफ टेबल पे आ जाएगा। और जो ग्रीन है वो व्हाइट के इमीडिएट राइट में, तो एफ पे आ जाएगा अपने पास व्हाइट, उसके इमीडिएट राइट में आ जाएगा ग्रीन। ठीक है, एक कलर बच गया पिंक, वो आ जाएगा अपने पास ई पर। और सेकंड पॉसिबिलिटी थी, ये पजल की सेकंड पॉसिबिलिटी इसमें अपनी यहाँ पर सही हो जाती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।